शरद पवार की एनसीपी की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है और इस बड़े दावे के चलते तमाम राजनीतिक दल बहुत बड़े चिंता में डूबे हुए हैं, खास करके महायुति। आपको बता दें कि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से उनके अध्यक्ष जयंत पाटिल जो हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि महायुति के दल से एक बड़ी मछली यानी कि कोई बड़ा नेता शरद पवार के साथ या एमबीए के साथ कहिए हाथ मिलाने जा रहा है। आखिर कौन है ये बड़ा नेता जिसको लेकर के महाराष्ट्र में हलचल बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ जब एनसीपी की बात कर ही रहे हैं तो आज हम बात करेंगे सुप्रिया सुले की, क्योंकि उन्होंने अजीत पवार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, आपने पिछले एक महीने में देखा होगा कि बहुत सारे महायुति के नेता जो हैं वो शरद पवार की एनसीपी में चले गए और एक के बाद एक झटके लगे, चाहे वो बीजेपी को लगे हों या अजीत पवार की एनसीपी को लगे हों, और कई नेता बैक टू बैक शरद पवार की पार्टी में यानी कि उनकी एनसीपी में चले गए। अब ऐसे में एक बड़ा दावा शरद पवार की एनसीपी की तरफ से किया जा रहा है और इस दावे को हल्के में इसीलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमने इसके कई उदाहरण जो हैं अभी हाल ही में देखे हैं कि कई सारे बड़े नेता महायुति का साथ छोड़ छोड़ के शरद पवार की पार्टी में चले गए। अब शरद पवार की एनसीपी की तरफ से और एक दावा किया गया कि बहुत बड़ा नेता, एक बड़ी मछली कही जा रही है कि बहुत बड़ा नेता वो महायुति का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल होने जा रहा है। और इस नेता के शरद पवार की पार्टी में शामिल होते ही बहुत सारे समीकरण बदलने जा रहे हैं। यानी कि जो अभी तक लड़ाई पहले ही दिखाई दे रहा था कि एमवीए की तरफ जो है हल्की झुकी हुई है, और एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक शरद पवार की तरफ से जो है वो लगाया जा रहा है महायुति के ऊपर, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा अगर ये बड़ा नेता चला गया शरद पवार के एनसीपी में। और आपको बता दें कि कितने भी कोशिश की गई मीडिया की तरफ से नाम पूछने के लिए या पार्टी का नाम पूछने के लिए कि कौन सी पार्टी है एटलीस्ट वो पता चल जाए, लेकिन शरद पवार की एनसीपी की तरफ से किसी भी नेता ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया है और ना ही कुछ कह रहे हैं। इतनी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की गई है कि ये जो बड़ा नेता है जब शरद पवार की पार्टी में आ जाएगा ऑफिशियली तब ये अनाउंसमेंट की जाएगी। क्योंकि हमने देखा कई सारे नेता जो शरद पवार की पार्टी में गए हैं, हलचल पहले ही तेज हो गई थी, उनके नाम सामने आ रहे थे और कौन कौन से नेता जा रहे हैं उनके नामों को लेकर अटकलें तेज थी, लेकिन इन नेता का नाम जो है वो सामने नहीं आ रहा, ना ही पार्टी का नाम आ रहा। इतनी जबरदस्त तरीके से जो है इसकी सीक्रेसी मेंटेन की गई है, सीक्रेट रखा गया है इसको। हालांकि इतना जरूर है कि ये दावा जो है वो शरद पवार के एनसीपी की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो शरद पवार के एनसीपी है उनके जो प्रवक्ता है महेश नाम है उनका, महेश तापसे, उन्होंने कहा है कि जितने भी महायुति के नेता हैं और जितने भी महायुति के दल हैं, इनमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी की अगुवाई की वजह से अब उनमें असंतोष जो है वो दिखाई दे रहा है। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर असंतोष है, कार्य करने की जो तरीके हैं बीजेपी के वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, और जिस तरीके से केंद्र के नेताओं को महाराष्ट्र में तरजीह देकर के उन्हें यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर प्रसार कराया गया और जो बातें उन्हें कही गई जिसको अनसुना कर दिया गया, उसकी वजह से महायुति के जो गठबंधन है, तीनों जो दल हैं, उनके नेता जो हैं, जो कार्यकर्ता है, उनमें असंतोष की भावना है। और इसीलिए जयंत पाटिल भी ये कहते नजर आए और महेश साहब से भी यही बात कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये जो महागठबंधन है महायुति का, इसे उखाड़ फेंकने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, शरद पवार के एनसीपी की तरफ से ये जो बड़ी खबर आ रही थी वो मैंने आपको बताई, और एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं जो शरद पवार की ही एनसीपी और उनके जो सांसद हैं सुप्रिया सुले, उनकी तरफ से कहा गया है। देखिए, 2022 में जो कुछ भी हुआ, अजीत पवार जो है अपनी एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी दोनों अलग हो गई, नेता बहुत सारे बदल गए, अदल बदल कर गए। इसमें सुप्रिया सुले का एक बयान आया है। सुप्रिया सुले ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा है कि अगर अजीत पवार मांग लेते तो खुशी खुशी हम उन्हें सब कुछ दे देते, लेकिन पार्टी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और वहीं पर बात की कि हमने जो अजीत पवार हैं उन्होंने पार्टी तोड़ी और साथ ही साथ हम लोगों की जो जिंदगी है उसे उथल पुथल करके वो चले गए। आपको बता दें कि ये सुप्रिया सुले ने बात अजीत पवार को लेकर के कही है। और इससे पहले देखिए आप कि अजीत पवार भी लगातार अपने परिवार को लेकर के, जब लोकसभा चुनाव में वो हारे तो उसके बाद अपने परिवार को लेकर के लगातार वो भी बयानबाजी कर रहे थे। हालांकि उनकी बयानबाजी में जो है वो माफी मांगने वाले भाव ज्यादा दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं ये इशारा बार बार दे रहे थे कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसकी गलती का एहसास उन्हें है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई।
और अभी हाल ही में शरद पवार की तरफ से भी देखा गया कि उन्होंने भी जो बयान दिया अजित पवार को लेकर के, कहा कि एज अ परिवार हम सब साथ हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर अब अजित पवार हमारे साथ नहीं है, उनकी अपनी एक अलग पार्टी है, उनके अपने निर्णय हैं और उन निर्णयों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो देखिए, कई राजनीतिक ये भी मानते हैं कि जो पवार फैमिली है, ये राजनीति में मजे हुए जो लोग हैं और इन्हें पता है कि राजनीति में रहने के लिए कौन-कौन से दांव और पैंतरे चलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर अजित पवार की बात करिए, सुप्रिया सुले की बात करिए और शरद पवार तो है ही है। अब देखिए, अपोजिशन में भी एक तरह से देखिए तो आप शरद पवार की एनसीपी है, सत्ता में भी आप देखिए तो एक तरीके से अजित पवार की एनसीपी है, तो एनसीपी दोनों तरफ है और परिवार के रूप में ये भी एक साथ है। और बार-बार ये अटकलें महाराष्ट्र की राजनीति में लगाई जाती हैं कि क्या आने वाले समय में कहीं अजित पवार वापस शरद पवार के साथ मिल तो नहीं जाएंगे। ये अटकलें इसीलिए उठती रहती हैं क्योंकि परिवार के रूप में ये एक साथ तो है ही, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी बयान उस तरीके से नहीं देते जैसे बाकी नेता देते रहते हैं। तो ये जो है कुल मिलाकर के सामने ये सारा मामला आया है और जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने कहा है कि उनको वो मांग लेते तो हम उनको सारा सब कुछ दे देते, और वैसे भी हमारी पार्टी में नेतृत्व करने के लिए हमने हमेशा ही, उन्होंने कभी बात नहीं की चीजों को लेकर के, वरना वो मांग लेते तो हम उन्हें दे देते। अब चाहे जो भी हो, एक दूसरे पे जो है वो बयानबाजी शुरू हो चुकी है। शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी के बीच में मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा, इस बात की पूरी पूरी गुंजाइश है। और सबसे बड़ी बात कि अजित पवार के जो पार्टी के नेता है वो एक एक करके जो पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ जा रहे हैं, ये कब थमेगा या और बढ़ेगा, ये हमें इस आने वाले महीने में जो अक्टूबर का महीना है उसमें साफ साफ जो है वो दिखाई दे देगा। फिलहाल दोनों ही तरफ से, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो एमबीए हो, दोनों ही तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर के अभी बातचीत फिलहाल चल रही है महाराष्ट्र में। और करंट अपडेट मैं आपको फिर से दे देता हूं कि दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि एमडीए गठबंधन के बीच में लगभग सीट शेयरिंग तय हो चुकी है। वहीं बात करें अगर बीजेपी की और एनडीए की, तो इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि करीब करीब 50 से 60 और सीटें हैं जिस पर बातचीत अभी होना बाकी है और उस पर निष्कर्ष निकलना बाकी है, और किसको कितनी सीट मिलेंगी इसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द हो सकती है। तो बस जाते जाते फिर से लास्ट में एक बार इतना ही कहूंगा कि शरद पवार की तरफ से, जो शरद पवार की एनसीपी है, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि एक बड़ी मछली, एक बड़ा नेता जो है वो महायुति का साथ छोड़कर शरद पवार की पार्टी में शामिल होने वाला है और ये आने वाले कुछ दिनों में होता दिखाई देगा। तो हमें जैसे ही कुछ इनपुट मिलेगा या इसके बारे में कोई खबर आती है दोस्तों, हम आपके पास तुरंत लेकर के आएंगे। और तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।